एस्ट्रोलॉजी क्लास 4। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। एस्ट्रोलॉजी क्लास सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने प्लैनेट्स और उनके बेसिक्स को समझा था और आज हम बात करेंगे हाउसेस यानी कि भाव के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में 12 हाउसेस होते हैं यानी कि 12 भाव होते हैं और हर हाउस एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हर एक भाव का अपना एक अलग महत्व होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को आगे की ओर ले जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की यानी कि लग्न की। इसको लग्न भी कहते हैं, लग्न भी कहते हैं और तनुभाव भी कहते हैं। यह भाव होता है सूर्य का, सूर्य यानी कि सन का। ये आपका फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी, हेल्थ और ओवरऑल लाइफ का डायरेक्शन बताता है, यानी कि आपकी पूरे कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। अगर ये स्ट्रांग है तो इंसान कॉन्फिडेंट और हेल्दी होता है। और फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट होता है इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो नंबर होता है उसके स्वामी की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। बात करते हैं दूसरे भाव, सेकेंड हाउस। ये धन भाव है। इसके स्वामी है जुपिटर। ये जुपिटर का भाव है। पैसा, फैमिली वैल्यूज़, स्पीच और संस्कार को दर्शाता है। स्ट्रॉन्ग सेकंड हाउस से इंसान को वेल्थ और फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। और यहीं अगर यहाँ पे मैलेफिक बैठ गए या फिर अच्छा भाव नहीं है या फिर मल्टीपल ग्रह आके बैठ गए तो फिर प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकती है। थर्ड हाउस, तीसरा भाव। तीसरा भाव है सहोदर भाव, मतलब मार्स का भाव, भाई बहन का भाव, कम्युनिकेशन का भाव, करेज का और शॉर्ट ट्रैवल का भाव। यहाँ का स्ट्रॉन्ग होना इंसान को बोल्ड और एक्सप्रेसिव बनाता है, क्योंकि मंगल का भाव है, बोल्ड तो होगा ही। तो ये हमने पहले दूसरे तीसरे भाव के बारे में पढ़ा। अब बढ़ते हैं चौथे हाउस की ओर। फोर्थ हाउस, चौथा भाव यानी कि सुख भाव। ये सुख का भाव है क्योंकि मून का है और मून रिप्रेजेंट करता है माता को। ये चंद्र का भाव है। माँ, घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद और इमोशनल कंफर्ट का भाव है ये। अब बढ़ते हैं हम चौथे भाव की ओर यानी कि फोर्थ हाउस, जो कि है सुख भाव, सुख का भाव। ये मून का भाव है, चंद्र का भाव है और ये भाव रिप्रेजेंट करता है माँ को, घर को, प्रॉपर्टी को, इमोशनल कंफर्ट को। स्ट्रॉन्ग फोर्थ हाउस से फैमिली, हैप्पीनेस और प्रॉपर्टी गेन्स होते हैं। ज़मीन जायदाद कितनी होगी ये सब इसी भाव से देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ हाउस। ये पुत्र भाव है, विद्या का भाव है कि आप कितनी एजुकेशन लेंगे। प्रेम संबंधों का भाव है। जुपिटर का भाव है, गुरु इसके जुपिटर है फिफ्थ हाउस के। बच्चे, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, लव अफेयर्स और पूर्व पुण्य का भाव है। एंसेस्टर्स का भाव भी यही है। स्ट्रॉन्ग फिफ्थ हाउस से इंटेलिजेंस, गुड चिल्ड्रन और क्रिएटिविटी मिलेगी। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ हाउस, जो कि रिपु भाव है, शत्रु का भाव है। मार्स और सैटर्न का भाव है ये। मार्स भी इसका लॉर्ड है और सैटर्न भी। एनिमीज, डेथ्स, डिजीज़ और कंपटीशन का भाव है। स्ट्रॉन्ग सिक्स्थ हाउस से इंसान दुश्मन पर जीत पाता है और प्रॉब्लम्स को हैंडल अच्छे से कर लेता है, क्योंकि ये रिपु भाव है, शत्रु का भाव है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो तो इंसान अपने दुश्मनों पे, अपने बुरे चाहने वालों पे अच्छे से जीत पाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर, सेवेंथ हाउस। इसको कलत्र भाव कहते हैं। ये स्पाउस का हाउस है, अपने पार्टनर का हाउस है। शुक्र है इसका स्वामी। सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो हैं शुक्र, वीनस हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं सेवेंथ हाउस में मैरिज, स्पाउस, पार्टनरशिप और फॉरेन ट्रैवल्स को। स्ट्रॉन्ग सेवेंथ हाउस है तो हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी और पार्टनर अच्छा होगा। अगर यहाँ पे मैलेफिक है तो जो मैलेफिक प्लैनेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे थोड़ा बहुत। अगर इसमें किसी मैलेफिक की दृष्टि है तो भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अब चलते हैं एट्थ हाउस की ओर। एट्थ हाउस जो कि आयु भाव है, सैटर्न का भाव है ये भी। ये लॉन्गिविटी को दिखाता है, इन लॉस को दिखाता है, ऑकल्ट साइंस को दिखाता है और हिडन सीक्रेट्स को दिखाता है। इवन आपका इंटरेस्ट, अगर एट्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आपका इंटरेस्ट कुछ ऐसी साइंस में होगा जो नॉर्मल लोग को नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एट्थ हाउस से हम बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है और सासू ससुराल से सपोर्ट मिल सकता है अगर स्ट्रॉन्ग है तो। अब हम चलते हैं नाइन्थ हाउस की ओर, जो कि धर्म भाव है। धर्म का भाव जुपिटर का भाव है।
इस भाव से हम रिलीजन को देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, फादर और फॉर्चून को देखते हैं। लक का भाव भी है, स्पिरिचुअलिटी का भाव भी है, रिलीजन का। अगर ये भाव स्ट्रॉन्ग है तो इंसान स्पिरिचुअल ग्रोथ इंसान की बहुत अच्छी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी होती है, फादर का साथ मिलता है, भाग्य अच्छा होता है। स्ट्रॉन्ग 9th हाउस मतलब गुड लक। अगर 9th हाउस स्ट्रॉन्ग हो तो इंसान काफ़ी पुण्य कर्म करता है, धर्म का कार्य करता है। अगर यहीं पे स्ट्रॉन्ग हाउस मैलेफिक हो तो पिता का भाग्य का साथ मिलने में थोड़ा दिक्कत आती है और इंसान पुण्य की जगह पाप कर्म ज़्यादा करता है। तो अब हम पढ़ते हैं 10वें भाव की ओर। 10th हाउस जो कि ऑक्यूपेशन कर्म का भाव है, इसको कर्म भाव भी बोलते हैं और इससे भी पिता के बारे में जानते हैं। 10वां भाव बुध का भाव है, सूर्य का भाव है, जुपिटर का भाव है। 3 ग्रहों के भाव हैं, बुध सूर्य जुपिटर का कॉम्बिनेशन से 10th हाउस बनता है, जो कि करियर को, प्रोफेशन को और स्टेटस को दिखाता है कि सोसाइटी में आपका स्टेटस कैसा होगा, ये 10वें भाव से पता चलता है। स्ट्रॉन्ग 10th हाउस होने पे इंसान सक्सेसफुल करियर होता है, इंसान का करियर सक्सेसफुल होता है और नाम अच्छा होता है। यहीं अगर 10th हाउस मैलेफिक हो तो उसे करियर में बहुत प्रॉब्लम आती हैं। अब बढ़ते हैं हम 11th हाउस की ओर, जिसको लाभ भाव बोलते हैं। ये जुपिटर का भाव है। ये भी जुपिटर के कितने भाव हो चुके हैं अभी तक, 2nd, 5th, 11th, 9th और इसके अलावा 10th भी आता है। लाभ भाव इसको बोलते हैं, जुपिटर का भाव है, गेन्स का भाव है, अचीवमेंट्स का है, एल्डर सिबलिंग्स का है। तीसरा भाव जो था वो यंगर सिबलिंग्स का था, ये एल्डर सिबलिंग्स का है, सोशल नेटवर्क का है। स्ट्रॉन्ग अगर 11th हाउस है तो इनकम सोर्सेज और सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, अच्छे नेटवर्क्स बनेंगे। 11th हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है तो। यही मैलेफिक है तो दोस्तों से धोखाधड़ी हो सकती है, अपनों से धोखाधड़ी हो सकती है, अपनों से नहीं दोस्तों से, अनजान लोगों से या फिर। अब बढ़ते हैं हम 12th हाउस की ओर। ये सैटर्न का भाव है, शनि का भाव है, एक्सपेंसेस का भाव है। इस भाव के लॉर्ड शनि हैं, शनिदेव। एक्सपेंसेस खर्चों का भाव है, फॉरेन ट्रेवल्स का भाव है, मोक्ष का और आइसोलेशन का भाव है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करेगा इंसान, फॉरेन ट्रेवल्स करेगा, फॉरेन से कनेक्शंस अच्छे होंगे और डिटैच होने में, मूव ऑन करने में बहुत इजी पड़ेगा इंसान को अगर स्ट्रॉन्ग है। अगर यहीं पे मैलेफिक प्लैनेट हैं या फिर नेगेटिव है तो फिर इन सब चीज़ों में दिक्कत आएगी, मूव ऑन करने में, फॉरेन जाने में, कनेक्शंस बनाने में, मोक्ष में, मेडिटेशन में प्रॉब्लम आएगी काफ़ी। तो ये रहे हमारे आज के 12 भाव और ये 12 भाव के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों ये था 12th हाउस यानी कि 12 भाव का बेसिक ओवरव्यू। आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है उससे डिसाइड होता है। ये तो जनरल एक था कि ये भाव इस प्लैनेट का है, इस प्लैनेट का लॉर्ड ये भाव है, लेकिन उस प्लैनेट में कौन सा नंबर की राशि है, कौन सा प्लैनेट आके बैठा है, किसकी दृष्टि है, इन सब चीज़ों से ओवरऑल हम अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ना कि सिर्फ भावों के बारे में पता करके। नेक्स्ट क्लास में हम इन हाउसेस के कॉम्बिनेशन और योगों की बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के और सीक्रेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।